अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाएं कि आप अपनी शनाख्त किस में ज़्यादा प्राइड फील करते हैं, बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, टिकटॉकर कह लें, या एक ट्रांसपोर्टर, या टूरिज्म प्रमोटर? जी, शनाख्त तो हमारी ट्रांसपोर्टर की है जी, क्योंकि उसमें ही पहले से हैं हम। तो टूरिज़म में हम बाद में गए हैं, क्योंकि फील्ड एक जैसी है, तो लोगों को सफ़र करवा रहे हैं। प्यारे परदेसी अपने घरों को जाते हैं, तो उनके राब्तों में हमारा किरदार बहुत किरदार अदा करते हैं हम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही मुंसलिक है हर बंदा। ज़्यादा तो सैलपोश आदमी तो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक है ना जी। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम टूरिज़म में भी जाएं। तो फिर एक दोस्त के साथ मिलकर टूरिज़म को प्रमोट करने की ठान लिया, तो वो कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। लोगों को बहुत कम पैसों में टूर्स करवा रहे हैं हम। अच्छा, आपने कहा कि जो परदेसी घरों को जाते हैं, जी जी, सिर्फ परदेसियों को घरों के लेके जाते हैं या किसी को परदेश में भी लेके जाते हैं? उसके लिए तो वीज़ा लेना पड़ेगा ना जी। तो ये आसान टिकट्स लें और अपने घर को चल जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, लाहौर एक बड़ा शहर है, तो लोग इधर मेहनत मजदूरियाँ करते हैं। 1 माह बाद 2 माह बाद वो अपने घरों को जाते हैं, तो उनको बस का सहारा लेना। अच्छा, आपका इतना तजर्बा है चौधरी साहब, हसन भाई, कि आप पहचान जाते हैं मुसाफिर की शक्ल देख के कि ये किन हालात में बेचारा सफ़र कर रहा है, ये रोज़गार के सिलसिले में जा रहा है, ये नौकरी करने जा रहा है, छुट्टी आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि उस शख्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है जो ससुराल से वापस आ रहा हो? वो सबसे दुखी होता है बेचारा। वो जब ससुराल से वापस लौटता है ना, तो जिसको रिलेटिव के ससुराल में आता यार विक्की का चेहरे पे क्लोज रखना जी, आप बताते जाए, निशानियां बताते जाए। तो सारी बात है, जब वो ससुराल से वापस जाता है, जेड़ा ससुराल तो वापस आंदा ना जी, वो स्पीड नाल आंदा और गड्डी च बंदे कहते छेती चला यार, निकलो उस्ताद जी जल्दी जाना थे। और कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास, बेचारों के पास वापसी का किराया भी नहीं होता। ससुराल तो वापस आते हैं ना, उन्होंने थलड़ा पुल वड्डा हुंदा, जेड़े ससुराल जा रहे होंदे ने ना, उन्हां दे वाल इधर टिके होंदे। ससुराल से वापसी पे आपके भी सेम जज्बात होते होंगे ना? हमें बस का सहारा नहीं लेना पड़ता अब। एक वक्त था तो लेना पड़ता था, तो आज अल्लाह ताला का करम है, मेरे परवरदिगार का, ठीक है। लेकिन अभी मैं जज्बात की बात कर नहीं, वो असल में पूछना ये चाह रही है कि जब आपने ये काम शुरू किया, इस बात से तंग आके तो नहीं किया? नहीं, इस बात की अपनी बात होनी चाहिए थी। अच्छा जी, एक तरफ जो चौधरी साहब जो है वो ट्रांसपोर्ट के शोबे में इतना मोतबर और बड़ा नाम है, दूसरी तरफ जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो फेसबुक पे और टिकटॉक पे इनके 36 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। जी जी, वाओ, 36 लाख से ज्यादा। और अच्छा, ये आपके बिजनेस के फरोग में भी आपको मदद देता है टिकटॉक? डेफिनेटली मुझे दे यूजर से रहा है जी। अच्छा, सोचा ही नहीं था कभी, एक सादा पिक्चर नहीं थी कभी कहा किसी को। नहीं, मतलब आप बतौर एडवर्टाइजमेंट भी सोशल मीडिया के काम को प्रमोट कर रहे हैं। जो आपकी टिकटॉक बनती है उस पे आप यानी बोलते हैं डबल ए पिंडियाले 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 करते नहीं, फिर ऐसे बंदे का सहारा लेते हैं। नहीं, ऐसा बंदा दरवाजे में तो खड़ा होके कह ही नहीं सकता, आवाज बहुत दूर तक जाती है। नहीं, आवाज आती है, ऐसा बंदा बस में सवार हो ही नहीं सकता, ये छत पे बैठ के कह सकते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੌਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ। अच्छा चलो ये फरमाएं कि टूरिज्म के फरोग के लिए आप क्या करते हैं? एक तो ऑब्वियसली आप लेके जाते हैं, लेकिन नई जगह एक्सप्लोर करना, लोगों को बताना कि पाकिस्तान के अंदर भी ये खूबसूरतियाँ मौजूद हैं, तो उसमें क्या आप तीनों चीज़ों को मिलाते हैं, ट्रांसपोर्ट को, सोशल मीडिया को? जी बिल्कुल, डेफिनेटली मिलाएंगे तो चलेगा ना। लोगों को बताते हैं कि ये पॉइंट है हमारे, इतने में हम आपको पैकेज देंगे, इसमें आपको 2 टाइम का हम खाना देंगे, सुबह का नाश्ता देते हैं, रात का खाना देते हैं, और इस पॉइंट पर आपको हमारी गाड़ी लेके जाएगी और साथ गाइड होता है, वो मुकम्मल तौर पर फैमिलीज होती हैं साथ, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से खुद पूछो ना, मुझसे क्या कह रहे हो? वो मुझे वो पूछ रहा है, नहीं तस्नीम मुझसे पूछ रहा है कि जी अगर टूरिज्म पे ना जाना कहीं ना हो तो सिर्फ नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलना, फिर कैसे? फिर इनको चाहिए कि ये दाता साहब चले जाएं। 24 घंटे मिलेगा ना जी, सवाब भी खाने दे, बंदे ने सफर करना या अंदर होना है, रोटी भी मिल रही है, दोपहर का खाना भी मिल, लेकिन इनका पैकेज डबल होगा जी, एक बंदे के पैसे नहीं लेंगे। इन्होंने भी गड्डी दे नाल रखो, इन्होंने बड़ा फायदा है।
बच्चे ने बोलते पैर रख के आसानी ने चढ़ जाने। ये तो गुस्सा कर गए हैं आप। ये गुस्सा कर गया। मेरा सवाल ये था कि नई जगह एक्सप्लोर की हैं आपने? जी जी बिल्कुल, पहले आप विजिट करते हैं जाके, उधर विजिट करके फिर दोबारा आके वो प्लान बनाते हैं। नहीं, वहाँ पे सड़क बनी नहीं हो तो आप सड़क भी बनाते हैं? नहीं, सड़क तो नहीं बनती, जहाँ तक रसाई है गाड़ी की जाने की, कोस्टर जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक तो जाते हैं। आगे फिर जीप है, जीप के जो पैसे हैं वो क्लाइंट अदा करते हैं। वो अगर एक जीप में 7 से 8 फर्द बैठना चाहें तो वो अपने पैसे मिला के वो बैठ अच्छा, आप किस बात को या किस डेस्टिनेशन को आप समझते हैं कि इसके फ़रोग में ये फ़लाँ जो टूरिज़म का स्पॉट है, ये मैंने डिस्कवर तो नहीं चले किया, लेकिन इसको प्रमोट करने में ज़ाती तौर पे आपका बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे व्यूअर्स की भी गाइडेंस मिल जाएगी उनको कि यार ये जगह देखने वाली है। आप किन जगहों को आप रेकमेंड करते हैं? जी, इज़ द बेस्ट हुंजा एंड स्कर्दू। अच्छा, पाकिस्तान की एक जन्नत है वो, दुनिया से वो भी तो हमें पता है ना। आपको नई जगह कोई बताएं। नई जगह जन्नत इस टाइम खुली होती है, लेकिन ताड़ा दाखला बंद है। मैं हैरान हाँ, काम बसा वाला आ ते विचों साडा काम निकलण दिया। सर्वत फैसलाबाद जाती है जी सारी। जैसे ये बताएं कि पंजाब में ऐसे कौन से इलाके हैं जो लोगों को देखने चाहिए? हम समझते हैं कि यार पंजाब में कोई टूरिज्म में कोई ऐसी, ज़रूरी तो नहीं ना कि पहाड़, दरिया, झरने, झीलें, और भी तो स्पॉट्स है ना जी। उसके बाद फोर्ट मनरू आप जा सकते हैं, ठीक है, वो अच्छी प्लेस है। उसके बाद आप चोलिस्तान जा सकते हैं, उधर जो रकबे हैं वहाँ फिश फार्म बने हुए हैं। वो बंदा उधर आप जहाँ जहाँ नजर जाएगी ज़मीन ही ज़मीन है और फसल ही फसल है। अच्छा। कपास की फसल, उन लोगों का रहना सहना आप देखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार हम तो, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उन लोगों के हालात जब देखते हैं ना तो रोना भी आता है उधर जाके कि यार ये बहुत मुश्किल वक्त है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई बंदा मुझे कहे कि सोशल मीडिया से आपने क्या कमाया है, तो खुदा वह जानता है कि मैंने जो सैलाब आया था 2 साल पहले, मैं 1.25 माह रह गए हैं उधर। ओए। तो मैं उधर 10-12 दिन के लिए गया था, लेकिन अल्लाह ताला का करम रहा, तो जो फैन फॉलोइंग थी उन्होंने इतनी पीछे से सपोर्ट की कि मुझे 1.25 माह रहना पड़ा। और वो लोग देखें कि जब हम चावल बांटते थे तो चावल नीचे गिर जाते थे, वो बेचारे वही उठा के धो के वही खाते थे। ये हमारे सिंध के हालात में आपको बता रहा हूँ, जो कोयटा के साथ खैरपुर नाथन शाह एक शहर था जिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। और हमारे में आफरीन है, जो लोग इधर से इमदाद लेके जाते थे वो राजनपुर के पुल तक जाते थे, उधर से ही वीडियो पिक्चर्स बना के अपनी कंपनीज को बताते थे कि जी हमने बांट दिया। लेकिन वो सारा मांगने वाला माफिया राजनपुर पुल पर बैठा होता था, उधर खरीदार भी बैठे होते थे जो राशन उनसे खरीद लेते थे। आगे कोई नहीं था जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम रहा जी हम पर, तो इस सोशल मीडिया के तवज्जुह से उन लोगों की बहुत खिदमत की। आप सोशल मीडिया पे और क्या समझते हैं कि अभी करने का काम मौजूद है, इसके अलावा, टूरिज़म के अलावा, बिजनेस प्रमोशन के अलावा? आप कैसे आप इस कौम को, इस भूखी नंगी आवाम को, जो बहरहाल सोशल मीडिया फिर भी यूज़ करती है? पिछले दिनों में हमें ऑफर्स आ रही थी लाख रुपए एक वीडियो का ले लें, ये B9 गेम वगैरह को आई है जी। अच्छा जी। जब मैं उसकी तह तक पहुंचा हूं तो पता चला कि ये एक जुआ है। तो मैंने उसकी वीडियोस भी बनाई हैं। खुदा का खौफ करें, पैसा कमाएं, लेकिन लोगों के बच्चों को गलत तरफ ना लेके जाएं। लेकिन कोई बंदा भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उनको पैसा आना चाहिए, वो जैसे मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अर्निंग नहीं करते जी सोशल मीडिया से, अपने कारोबार की हद तक है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह, ज़बरदस्त।